ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद की तारीफ करें सब जन। हालेलुया। आइए सब जन बैठ जाएं, अब अपनी सीट्स को ग्रहण करें। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को हम सुनते जाएंगे। खुदावंद ने जो काम चीज में किए हैं। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? कुलविंदर कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अमृतसर में। ओके, बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। जनवरी 2024 में जब आपकी शादी हुई थी, हाँ जी। उसके बाद जब बेबी का सोचा, तो जब पहली बार आप प्रेग्नेंट हुए थे, क्या हुआ था आपके साथ, बताएं उसके बारे में आप। डराने सुपने आंदे ही ते मरिया होया बच्चा दे जांदे ही, चंगा बच्चा लै जांदे ही ते शैतानी अटैक होया सी। फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई ही आनी। ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी जैसे रात को ये सपने आए। हाँ जी। और सुबह जब आपने चेक किया, ब्लीडिंग हुई और आपका जो था मिसकैरेज हो चुका था। हाँ। और जब मिसकैरेज हुआ तो डॉक्टर के पास गए आप उसके बाद? नहीं, दूसरे बच्चे वारी गए सी। ओके, दोबारा फिर सेकंड टाइम? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ दूसरे- फिर उसके बाद? उसमें बेटा होया ही, वो 8वें महीने च होया सी। हाँ। ते 10 दिन हॉस्पिटल रहा वैंटीलेटर ते ओहदे मतलब कि डॉक्टर जी कहते कि किडनियां नहीं बनिया। अच्छा। 10 दिन बाद डेथ हो गई। और जब पहला जो बेबी था उसका मिसकैरेज हो गया था, हाँ जी। दूसरा जो पैदा हुआ था 10 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। हाँ जी। तो इस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान थे। घर का माहौल कैसा था उस समय इस चीज के कारण? यही परेशानी रहती ही। और आप भी खुद भी रोते रहते थे इस चीज को लेकर। हाँ जी। और 10 दिन बाद जब उसकी डेथ होगी, उसके मुंह से ब्लड आने लगा, डॉक्टर ने बताया कि अब ये इसकी डेथ हो चुकी है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, अकेले कमरे में बैठे रोते रहते थे। हाँ जी। उसके बाद आप तीसरी बार फिर से प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। ओके, इस बार क्या हुआ फिर? ये भी 7वें महीने च बेबी होया सी ते 2 महीने मशीन च रहा हॉस्पिटल ते मतलब डॉक्टरां ने हाथ खड़े करते ही 1000 का टीका लगना है। तो चलो खुदा दी कृपा नाल नहीं लगा। जिस तरह पहले बेटे के साथ, बच्चे के साथ हुआ था, वैसे अभी इसके साथ भी हो रहा था। हाँ जी। ओके, डॉक्टर क्या बोलते थे कि मतलब कैसे ये ठीक होगा, क्योंकि 2 महीने मशीन में रखा गया उसको? डॉक्टर कहते कि ये साह रोकदा ही ते सावां दे साडे कोल इलाज नहीं है, साडे हाथ खड़े आ। उन्होंने जवाब दे दिया था अपनी तरफ से। हाँ जी। चलो खुदा ने, मम्मा जी ने ले हैंड प्रार्थना की ते 8 दिनों बाद सानू छुट्टी ओके, मिल इनकी गई। फैमिली ने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के थ्रू जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करवाई थी। 9 नवंबर 2025 की ये बात है। परमेश्वर की दासी ने जब प्रेयर की थी, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। जो ऑनलाइन है, अपने घरों में है, सिक बेड पे है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जूम पेशेंट्स, उन पे हाथ रखना। खुदा बाप, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए। कोई क्वायर में अगर बीमार है, कोई वॉलंटियर्स में है, उनके परिवारों में है, हीलिंग हॉल में है, जहां भी है, तेरी अनॉइंटिंग इनको आज छुए। इस प्रभु भोज मीटिंग में ये हील हो जाएं। जब प्रार्थना हुई, ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसे टाइम शामी वेंटिलेटर तो बच्चा आपे लथ गया सी। उसी दिन शाम को वेंटिलेटर से उतार दिया गया, सारी पाइप्स उतार दी गई। हाँ जी। बच्चे ने मूवमेंट करनी शुरू की, डिस्चार्ज मिल गया। और उसके बाद से अभी 6 महीने से आपका जो बेबी है वो बिल्कुल हील है। हाँ और जी। कोई उसके बाद प्रॉब्लम नहीं हुई और बिल्कुल ठीक हो चुका है वो। हाँ जी। तारीफ करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। परमेश्वर ने जो हील किया इनको, परमेश्वर ने चंगाई दी इनके बेटे को। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो बच्चा पेट के अंदर ही डेड हो गया। दूसरी बार प्रेगनेंसी हुई, बेबी डिलीवर हुआ, लेकिन 10 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। थर्ड प्रेगनेंसी हुई, बेबी हुआ, 2 महीने तक वेंटिलेटर के ऊपर रखना पड़ा। डॉक्टर इसका भी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे, लेकिन प्रेयर हुई, एक सामर्थ्य हाथ, वो स्पर्श आया, पवित्र आत्मा ने टच किया, बीमारियां खत्म हुई। लंग्स, फेफड़े जो बन नहीं रहे थे वो बनने शुरू हुए, सारे ऑर्गन्स कंप्लीट हुए और आज बच्चा हील है, जीवित है, आपके सामने खड़ा है। तो अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही पातुली चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम
देवामिता नायक है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए। तो जय मसीह की। मेरा नाम देवोमित्रा नायक राउत है। मैं पाटुली ब्रांच से अपनी गवाही को दे रही हूँ। जब मैं छोटी थी उस टाइम से मुझे हॉरर फिल्म देखने का बहुत ज्यादा शौक था। मैं इतना ज्यादा डे बाय डे मेरा शौक बढ़ता गया कि मैं बिना देखे रह नहीं पाती थी। फिर मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया और उसके बाद से मेरे लाइफ में शैतानी अटैक्स होना स्टार्ट हो गया। ड्रीम्स में शैतानी अटैक्स होते थे बहुत ज्यादा। मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं रह पाती थी। मुझे लगता था कि मुझे कोई देख रहा है, ऊपर से कुछ लटक रहा है। फिर मुझे ऐसा भी एक ड्रीम आया कि मेरे पड़ोस की जो नेबर है उसकी बेटी की डेथ हो गई। उसके एक हफ्ते बाद सच में उसकी रियल में डेथ हो गई थी और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मैं उस मुर्दे इंसान को भी ड्रीम में देखने लगी। मेरी परेशानी और भी बढ़ता गया। फिर मेरे अचानक मेरे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए। इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ। जब डॉक्टर के पास गई तो जब बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स होता था, डॉक्टर ने फिर रिपोर्ट्स करवा के बताया कि मुझे मेरा लीवर बढ़ गया। फिर मुझे डे बाय डे मेडिसिन दिया गया और मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी इमरजेंसी में महीने 2-3 महीने मुझे जाना पड़ता था। मुझे बार बार इंजेक्शंस लगते थे पर इसमें कोई सुधार नहीं था। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। मेडिसिन खाने के बाद भी डे बाय डे वीक होती जा रही थी। फिर मुझे टीवी चैनल के माध्यम में अंकुर नाला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला। मैं कंटिन्यूअस चर्च ब्रांच में आती गई। फिर एक दिन मैं जब सो रही थी रात में तो परमेश्वर की दासी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया ड्रीम के द्वारा। तो उस टाइम मुझे गर्माहट महसूस हुई और नेक्स्ट दिन जब परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरले मेरे ऊपर जब प्रार्थना को किया, उस सामर्थ्य प्रार्थना को मैंने जब सामर्थ्य के साथ उसको ग्रहण किया, उसके बाद से मेरी लाइफ से हर एक डर, हर एक वो बीमारी चला गया। मैं पूरी से फ्री हो चुकी हूँ, आजाद हो चुकी हूँ। इस वजह से मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद के इन्हें हील किया। तो जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और फिर 11 जनवरी 2026 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पातुली ब्रांच में अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। जैसे ही रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई अटैक नहीं, कोई बीमारी नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि शैतान नाश करने, घात करने, चोरी करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह हमें बचाने के लिए है। जैसे इस बहन की गवाही में आपने सुना कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने स्टार्ट हुए तो उसने चोरी किया इनकी हेल्थ को, ये बीमार रहने लगे। और जब यीशु मसीह इनकी लाइफ में एंटर हुए तो परमेश्वर ने आजाद किया, नया जीवन दिया और अब ये पूरी तरह से आजाद। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही अंबाला चर्च ब्रांच से सिस्टर शालिनी की हमारे पास आई है। आज ये लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम इनकी टेस्टमनी को पहले सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम शालिनी है, मैं अंबाला सिटी की रहने वाली हूँ। 2022 में मेरे को यूट्रस की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता था और मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला। तो अल्ट्रासाउंड में मेरे रिपोर्ट्स में आया कि मेरे यूट्रस के चारों ओर परतें बनी हुई हैं और उसमें दीमक लग चुका है। फिर मैं और डॉक्टर्स के पास गई। मेरे को 3-4 डॉक्टरों ने बताया कि आपको अपना यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं परेशान रहने लगी। मैं परमेश्वर में पहले से ही विश्वास करती थी, मेरा फेथ परमेश्वर पे ही था। फिर परमेश्वर आपने ही मेरे को चंगा करना है। मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती थी भी, मैं अपने टाइम से पहले मैं कैसे यूट्रस रिमूव करूं। अभी तो मेरी कोई एज भी नहीं है। अप्रैल 2026 में मैं परमेश्वर के दास की प्रेयर देख रही थी अप्रैल में। तो जब मैंने अपने पेट अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। के लिए मैं परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ और इन सबको जय। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 10 अप्रैल 2026 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और आज ये बहन पूरी तरह से हील है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं।
कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसे परमेश्वर ने लहू बहने वाली औरत को हील किया, उसी तरह से परमेश्वर आज भी लोगों की जिंदगी में बड़े कामों को करता है। और इसी तरह से परमेश्वर ने इस बहन को छुआ और हर एक रिपोर्ट उस प्रार्थना के बाद नॉर्मल आई और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं इन गवाहियों के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? पिंकी है, जलंधर वाली। ओके, अक्टूबर 2020 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद जब आपने बेबी का सोचा तो क्या प्रॉब्लम आई थी कंसीव करने में? खुल के बताएं अपनी गवाही में आप। ब्रदर मैनू ना डस आत्मा ने ना घेरिया सी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ओके, जब आपको फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी हुई 6 मंथ की प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने शुरू हो गई थी। जी ब्रदर। डॉक्टर ने जब स्कैन की क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या प्रॉब्लम हुई है इसके बारे में? उन्होंने बोला थे भी आपको इन्फेक्शन वगैरह आया, बच्ची में प्रॉब्लम है बच्चेदानी में। ओके, डॉक्टर ने बताया कि जो बच्चा है हाँ वो जी। पेट के अंदर ही 3 दिन से डेड हुआ पड़ा है। जी ब्रदर। और डॉक्टर ने कहा कि उसके ऑर्गन्स नहीं बने थे, वो ग्रो नहीं हुआ था, इस वजह से ये इंसिडेंट हो गया है। जी और brother। 6 मंथ में जो बेबी था वो डेड था, उसको ऐसे ही बाहर निकाला गया। और जी पूरी brother। तरह से आप हैरान हो चुके थे, टूट चुके थे, निराश थे brother। अपने जीवन में। 2023 में आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए, उस बार क्या हुआ फिर? उसके बाद भी ऐसे ही हुआ था, 2 बारी मिसकैरेज हो गया था। सेम सपना आता था हाँ जी। कि लेडी आपसे बच्चा मांग रही है, मांग सपने रही में थी। ऐसी चीज दिखती थी और हाँ। अगले ही दिन मिसकैरेज हो जाता था। हाँ जी। तो आपको क्या लगता था कि ये कोई बीमारी है या प्रॉब्लम है? आप इसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए थे? जी ब्रदर, 7 डॉक्टर बदले थे। क्या बोलते थे डॉक्टर्स? उन्होंने यही बोला था कि आप बच्चा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या कारण था इस चीज आपके बच्चेदानी में प्रॉब्लम है। ओके, और आपके हस्बैंड के भी जब टेस्ट हुए इनको बताया कि इनके स्पर्म्स बहुत ज्यादा कम है। जी और ब्रदर। दोनों ने आपने लगातार दवाइयां खाई, इलाज करवाया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था। जी ब्रदर। तो भाई आप बताएं कि डॉक्टर्स ने जब ऐसा बोल दिया कि आप लगातार दवाइयां खाओ, दवाइयां खाने के बावजूद भी जब कुछ हल नहीं हो रहा था तो मन में क्या आता था, क्या सोचते थे उस समय? ब्रदर बाद में हम लोग बहुत निराश हो चुके थे अपनी ज़िंदगी से। तो सोचते थे जो कोई हमको बढ़ जाते हुए लोग पूछते थे तो हम लोग बहुत निराश हो जाते थे। तो फिर हम लोग शुरू से प्रभु यीशु मसीह और में आप थे। जब लोग पूछते थे बेबी नहीं है तो शर्मिंदगी होती थी, शर्मिंदगी महसूस और आप होती थी। बच्चा गोद लेने के बारे में सोचते थे। यस सर। और इस चीज को लेकर हमेशा आप रोते रहते थे। Yes, आपको चर्च के बारे में पहले से ही मालूम था? पहले यहाँ का? मालूम था। यस ओके, सर। कैसे फिर परमेश्वर ने आपकी शर्मिंदगियों को खत्म किया? हाँ जी। और जब ये चर्च में लगातार आते गए, 30 मार्च 2025 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और उस मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी ने दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की सामत ने छुआ। उसी दिन सब शैतानी प्रभाव खत्म हुआ। उसके बाद कोई जादू टोना, कोई अटैक, कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं आया और इनका शरीर जो था इस बहन का पूरी तरह से हल्का हो चुका था। और नेक्स्ट मंथ जब चेक किया इस बहन ने तो 4th टाइम इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। पूरी प्रेगनेंसी में परमेश्वर ने इनको और इनके बेबी को संभाल के रखा और शादी के 5 साल की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया और एक सुंदर बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीर्वाद किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज जो भी ऐसी फैमिलीज, ऐसी बहनें भाई यहाँ मौजूद हैं जिनकी मैरिज को सालों साल हो चुके और बेबी नहीं है, आज जब प्रार्थना को आप ग्रहण करोगे, वो शर्मिंदगी जो शैतान ने दी है आज उसका आखिरी दिन है। यीशु मसीह के नाम में आप अपनी गवाही को, अपने छुटकारे को लेके वापिस जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आइए हम अगली गवाही सिस्टर नलिनी की सुनेंगे। ये मुंबई से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए। जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 17/2/2022 में मैं घर में थी। अचानक से मेरा लेफ्ट साइड में रुक गया। फिर हम मुझे हॉस्पिटल लेके गए, उधर आईसीयू में शिफ्ट किया। फिर सब डॉक्टर बोलने लगे कि उसे ब्रेन में ब्लड आने के कारण ब्रेन हेमरेज हो गया और लेफ्ट साइड रुक गई। मैं बेड पर रहती थी। सारा काम मेरे पति करते थे और घर का काम मेरे दोनों बच्चे करते थे। मुंबई से कर्नाटक 5 अलग अलग डॉक्टर में लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये कभी बेड पर से उठ नहीं सकती, ये ऐसे जिंदगी पर रहेगी। मेरे आजू बाजू वाले सब बोलते थे कि ये कभी भी ठीक हो नहीं सकती, ऐसे ही बेड पर लेटी रहेगी। तो मैं बहुत निराश होती थी, बहुत रोती थी, एकदम ज्यादा दवाई पे लिया। फिर मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया और फिर मैं ब्रेन हेमरेज होने के बाद मैं बेहोश हो गई और मेरे को कुछ भी होश नहीं था। पति को नहीं जान पहचानती थी, बच्चे को नहीं पहचानती, किसी की नहीं, और घर का सहारा तोड़फोड़ करती थी। फिर मेरे को सब बांध के रख देते थे। मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, फिर आईसीयू में एडमिट किया। तो मैंने वहां पे मरने की कोशिश की। मेरा दोस्त का फोन आया और बोला तो दवाखाने में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तू एक काम कर, अंकुर यूनिवर्सिटी का यूट्यूब सर्च कर। 2024 में मैं चर्च आ गई और मीटिंग अटेंड किया और मुझे यहाँ से महसूस हुआ कि यहाँ से मुझे चंगाई मिल सकती है। फिर मेरा जूम लेहान हुआ। फिर प्रभु दास ने मुझे जूम लेहान के द्वारा छुटकारा मिल गया और मैं हील हो गई और घर का सब काम मैं करती हूँ और जॉब भी करती हूँ और परमेश्वर का दासी का मैं धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर 18 मई 2025 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर जूम ऐप के द्वारा लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। अपने बड़ी पर अपने शरीर पर हाथ रखे कहें, यीशु के नाम में मैं अपनी चंगाई को रिसीव करता हूं, करती हूं। मैं अपनी हीलिंग को रिसीव करता हूं, करती हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से रिकवरी होना स्टार्ट हुआ और अब ये पूरी तरह से हील है। 1 साल हो चुका है, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वो डॉक्टर जीसस है। हालेलुया। जब आप उसके पास आते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और आपकी बीमारियों से आपको चंगा करता है, आपके रोगों से आपको चंगा करता है। जोर से तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इन हीलिंग डिलीवरेंसेस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और ये टेस्टमनीज, ये गवाहियाँ जो आपके सामने खड़ी हैं, सिस्टर स्नेहा ये लुधियाना के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको गवर्नमेंट जॉब के साथ, क्लर्क की नौकरी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर के नाम को थैंक्स देते जाएं, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर बिंदर होशियारपुर के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे की है। परमेश्वर ने उनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। और सिस्टर रंजना की टेस्टमनी महाराष्ट्र से हैं। इनकी गवाही इनके हस्बैंड की है कि परमेश्वर ने उनको नई जॉब के साथ और सैलरी में भी इंक्रीमेंट के साथ ब्लेस किया। तो प्रभु के नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए। और नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर हरभजन, ये अमृतसर के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे की है। परमेश्वर ने उनको नई जॉब के साथ ब्लेस किया है। ब्रदर इमैनुअल, ये बटाला के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने अपने बिजनेस के साथ और लाखों रुपए के कर्जे से परमेश्वर ने आज़ाद करके परमेश्वर ने फाइनेंशियली रास्ते ओपन किए। ब्रदर संतोष कुमार यूपी के रहने वाले हैं कि 35 साल से इनको कान का रोग था और सुनाई कम देता था। प्रेयर को रिसीव करने के बाद कान का रोग जो 35 साल से जा नहीं रहा था, वो रोग छोड़ के गया, प्रॉपर सुनाई देना शुरू हुआ और ये भाई जो है पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तो परमेश्वर के नाम को महिमा दे, खुदावंद की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। आप इन गवाहियों को जस्ट सेकंड्स में सुनते जाते हैं। किसी को सरकारी नौकरी के साथ ब्लेस किया, किसी को फॉरेन के वीज़ा के साथ, किसी को अपने घर के साथ, किसी को नए बिजनेस के साथ। एक्चुअल में जब हम लगातार बोना शुरू करते हैं प्रभु के कामों के लिए, तो परमेश्वर रास्तों को ओपन करता है। हमें ये मालूम कि प्रभु ने चंगा कर दिया, प्रभु ने छुटकारा दे दिया, लेकिन परमेश्वर आपकी पूरी लाइफ को
आपके पूरे जीवन को वो सेट करता है। अगर आपको फाइनेंशियल आप वीक हैं या आप कर्जे के नीचे हैं या आपका बिजनेस बंद है या आपके पास जॉब नहीं है, जब आप प्रार्थना करते हैं और बोलना शुरू करते हैं तो खुदावंद रास्तों को ओपन करता है। आज आप अपनी फाइनेंशियल गवाहियों को रिसीव करके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके कर्जे उतरेंगे, गरीबी के श्राप टूटेंगे और बड़ी गवाहियों के साथ अब वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। इन गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से सिस्टर हरप्रीत की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की जनवरी 2017 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के तुरंत बाद ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, जिसके कारण बेबी के बारे में जब भी ये सोचते थे तो ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਐਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੰਦਾ ਜਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਨਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਗਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਲੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜੋਸ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫੇਥ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 15 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ और दासी ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। लगातार जब ये चर्च के साथ जुड़े रहे, 16 अगस्त 2018 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जैसे इस बहन ने ऑनलाइन इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उस प्रार्थना के नेक्स्ट डे ही 6 से 7 रसौलियां बाहर आई। उसकी ये फोटोज नहीं ले रहे हो। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ ही ये बहन प्रेग्नेंट हुए। शैतानी प्रभाव पूरी तरह से खत्म हुए। परमेश्वर ने 9 मंथ लगातार इन्हें संभाल के रखा। वो रसौलियां खत्म हुई और मैरिज के 2 साल बाद परमेश्वर ने मई 2019 को एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ इन्हें ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपने भी सुना होगा कि जब भी रसौलियां तो रसौलियों को ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, लेकिन जैसे इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास रखा, परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के उस रसौलियों को जड़ से खत्म किया, शैतानी प्रभावों को खत्म किया, हर एक जो शैतान की योजना थी उसे खत्म किया और परमेश्वर ने एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया और बड़ी गवाही के साथ ने खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, ब्लेस कर रहा है और हर एक शर्मिंदगी से दूर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है सिस्टर प्रियंका और ये गवाही इनकी बेटी प्रीति की है। तो आज ये भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी बेटी को हील किया है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका नायक है। मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी बेटी की गवाही देने जा रही हूँ। मेरे बेटी के जन्म होने के 6 मंथ बाद अचानक सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हुआ था और अच्छे से फीड नहीं ले पा रहे थे। बड़ा होने के साथ साथ इनका प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ता गया था और रात में जब सोने के लिए जाते थे सांस रुक रुक करके आते थे। हर टाइम फीवर रहता था 103 करके और फीवर के कारण बॉडी पूरी तरीके से बैंड हो जाते थे, आंख उलट जाते थे। ये देखकर मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने चेक करके
करके बताया कि इसका अस्थमा का रोग हो चुका है। बोल दिया था कि हमेशा इनके साथ मेडिसिन और पंप को रखना जरूरी है। एक दिन में 9 बार करके पंप यूज करते थे और न्यूमोलाइजर को एक दिन में 12 बार करके देना पड़ता था। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी दिया जाता था। लगातार लेने के बाद भी कुछ भी सुधार नहीं मिल रहा था और उस टाइम डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनका कभी भी ठीक नहीं होगा ये इस बीमारी। कैसे करके मैं 3 चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया, सारे डॉक्टर ने सेम ही बात बोला, कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। दूसरों बच्चों को मेरे बच्चों के पास आने नहीं दिया जाता था कि मेरे बच्चे की बीमारी किसी और के बच्चे के ऊपर लग जाएगा तो। और उसी टाइम मेरे ये परेशानी को देखकर मेरे मौसा ने मेरे को ईस्ट मिदनापुर चर्च के बारे में बताया और उसी दिन से मैं लगातार ईस्ट मिदनापुर चर्च में जाना शुरू किया। और एक दिन एपिस्टल जी ने अस्थमा रोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उसी दिन मैंने मेरे बच्चों को सिर पे में हाथ रखकर प्रार्थना को रिसीव किया और उसी दिन से मेरे बच्चों को रिकवरी शुरू हो गया था और उसी दिन से आज 1.5 साल हो चुका है। प्रभु ने मेरे बच्चों को चंगा किया, हील किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। जैसे कि आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनकी बेटी को उस अस्थमा के रोग से आजाद किया। तो जब इनके रिलेटिव्स ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ना स्टार्ट किया और फिर 3 नवंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके बेटी के जीवन में काम किया और अब ये पूरी तरह से हील है। कोई अस्थमा का रोग नहीं, अब दौड़ पा रहे, चल फिर पा रहे, कोई सांस नहीं फूल रही है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम कर रहा है, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए मेरा नाम संदीप कौर है, मैं होशियारपुर टाडे से आई हूँ। मैं अपने बेबी के गवाही देने वाली हूँ। ओके, जब आपकी शादी हुई थी उसके बाद जब बेबी का आपने सोचा, क्या हुआ आपके जीवन में, बताएं अपनी गवाही में आप। ब्रदर मेरी मैरिज 13 अप्रैल को हुई है और उसके बाद हमने बेबी मतलब कि प्लानिंग के बारे सोचा और उसके बाद हमारे बेबी मतलब कंसीव हुआ और उसके बाद हमने जब दूसरी स्कैनिंग करवाई उसमें पता चला कि मेरे बेबी के सिर के ऊपर रसोरी है। तो उसके बाद डॉक्टर ने हमें बोला कि आप बेबी को मतलब कि जहाँ मिसकैरेज हो सकता है और जहाँ फिर मतलब कि बेबी खराब हो सकता है, क्योंकि उसके सिर के ऊपर रसौली थी, किडनीज प्रॉपर बनी नहीं थी, ऑर्गन्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहे थे। हाँ जी ब्रदर, उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी और उसका वेट भी नहीं बढ़ रहा था। और डॉक्टर का ये कहना था कि हो सकता है आपका केस अपने आप खराब हो जाए। जी ब्रदर, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम थी। अगर बोलते थे कि अगर बेबी हो भी गया तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जी ब्रदर। ओके, आपके मन में क्या आया जब डॉक्टर ने ऐसा बोला? क्या सोचते थे आप? प्रभु में थे पहले से? हाँ जी ब्रदर, हम सारी फैमिली प्रभु में ही हैं और मतलब कि हम परमेश्वर के ऊपर फेथ करते थे और हम यहाँ से मतलब कि रोज प्रेयर करवाते थे बेबी के लिए और परमेश्वर ने हमारी सुनी है। और मतलब कि जब डिलीवरी होने वाली थी तब हमने मतलब कि परमेश्वर ने मतलब कि बेबी हो नहीं रहा था तो डॉक्टर ने बोला था कि मतलब कि आपको रेफर करना पड़ेगा और मतलब कि बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर परमेश्वर से हमने प्रार्थना करवाई और कई बार हमने अनॉइंटिंग प्रेयर भी ऑयल लगवाया और उसके बाद फिर परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। और जब बेबी हुआ उसको जब चेक किया गया, कोई उसके सिर के अंदर या ऊपर कोई रसौली नहीं थी? नहीं ब्रदर, कोई रसौली नहीं थी और मैंने 31 अगस्त को अपनी मतलब ले हैंड करवाई थी मम्मा जी से। ओके, जब बेबी डिलीवर हुआ, पैदा हुआ, डॉक्टर ने चेक किया, सारी स्कैनिंग हुई तो उसमें कोई रसौली नहीं आई? नहीं ब्रदर, कोई रसौली नहीं आई, सब कुछ नॉर्मल हुआ और नॉर्मल डिलीवरी के साथ परमेश्वर ने मुझे बेटे के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दें ऊंची आवाज में। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें।
अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। आज भी जो लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी परिस्थितियां हैं, वो चाहे आपके फाइनेंस को लेकर है, चाहे आपकी सेहत को लेकर है, चाहे आपके बिजनेस को लेकर है, लेकिन जब आप अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, परमेश्वर आपकी उस मुसीबत में से आपको डिवाइनली रीति के साथ बाहर निकालता है। आपने सुना गवाही में के सिर के ऊपर रसौली थी, डॉक्टर कहते थे ये नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं होगा, अगर पैदा हो भी गया या तो ये मतलब मिसकैरेज हो सकता है, डेथ हो सकती है। लेकिन अनॉइंटिंग ऑयल पेट के ऊपर इस बहन ने लगातार लगाया, प्रेयर को रिसीव किया, ले हैंड हुआ, परमेश्वर ने प्रेगनेंसी को सुरक्षित रखा, बेबी को सुरक्षित रखा, और जब बेबी डिलीवर्ड हुआ, पैदा हुआ, तो वो बिल्कुल हील है। इस आशीष के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले, परमेश्वर का थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में खुदावंद के नाम को महिमा दे। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही दिल्ली चर्च ब्रांच से सिस्टर प्रियंका की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की अप्रैल 2025 को इनकी मैरिज हुई, और मैरिज के बाद जब भी ये बेबी के बारे में सोचते थे तो ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये हमारे साथ दिल्ली चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी दिल्ली ब्रांच से गवाही है कि मेरी 1.5 साल पहले शादी हुई थी। मेरी ससुराल में ये अटैक होते थे कि उस घर में बेटी नहीं बचती थी, अदरवाइज अगर हो भी जाती थी तो 1 महीने के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती थी। मैं जब प्रेग्नेंट हुई मुझे भी यही डर था कि मेरी बेटी होगी वो भी शायद नहीं बचेगी। ये अटैक मुझ पर शुरू होने लगे थे। मुझे गंदे सपने, सांप वगैरह, मुर्दे वगैरह, गंदे पानी, ये सब मुझे दिखाई देता था। फिर मुझे पूरा विश्वास था, मैं परमेश्वर में खड़ी रही। मैं खामरा चर्च से जुड़ी थी, मीटिंग अटेंड करती थी। जब परमेश्वर के दास प्रेयर करते थे मैं अपने लिए रिसीव करती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे भी परमेश्वर एक दिन जरूर चंगा करेगा। मैं अपने विश्वास के साथ परमेश्वर में अड़ी रही, खड़ी रही, और पूरे विश्वास के साथ मीटिंग अटेंड करती रही। परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की, मैंने उसके लिए अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और बेटी के साथ ब्लेस किया। आज मेरी बेटी पूरी तरीके ठीक है, और ये पूरे 3 महीने की हो चुकी है। इसमें कोई भी बीमारी और ना कोई अटैक शुरू होता है। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, चंगा हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस बड़ी गवाही के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का, परमेश्वर के दास दासी का, सभी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने कलीसिया ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि जब इनकी मैरिज हुई थी, मैरिज के बाद ही इनके ऊपर डेविलिश अटैक होने लगे, और इनकी फैमिली में एक शराप चलता था कि जो भी बेटी होती थी उसकी कुछ ही समय बाद, यानी विदिन थोड़े समय बाद ही, 1 महीने बाद ही उसकी डेथ हो जाती थी। सेम ही इनके ऊपर अटैक होने लगे। पहले इनकी सांस की जब बेटी हुई उनकी डेथ होगी, उसके बाद इनकी जेठानी के जब घर में बेटी हुई उनकी भी 1 महीने बाद डेथ हुई, और सेम ही अटैक इस बहन के ऊपर होने लगे थे। सोते समय इन्हें आवाजें आती थी, इन्हें ऐसे लगता था कि कोई मेरे पेट के ऊपर लात मार रहा है, ऐसे लगता था कि कोई छीन रहा है मुझसे कोई, और ऐसे ही डे बाय डे वो अटैक बढ़ते जा रहे थे। लेकिन इनका फेथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, पहले से प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, विश्वास करते थे। फिर 4 जनवरी 2026 को ये चर्च में आए, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय वो शराप जो सालों से इनके परिवार में काम करता आया था, वो शराप इनके परिवार से खत्म हुआ। और फिर परमेश्वर ने 7 फरवरी 2026 को इनको एक बेटी के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को डिलीवर कर रहा है और बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है। आपने सुना कि 1 महीने बाद ही इनके परिवार में उस शराब के कारण डेथ हो जाती थी, मर जाते थे इनके घर में। और जैसे इन्होंने चर्च के साथ जुड़ा विश्वास अपना प्रभु यीशु मसीह को शो किया, तो परमेश्वर ने इनकी बेटी को सही सलामत संभाल के रखा, और आज इनकी बेटी 3.5 महीने की हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज ये पूरी तरह से उस शराब से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है।
क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो वो हर एक चीज से आपको छुड़ाता है। वो छुड़ाता है आपको हर एक पाप से, हर एक अंधकार से। और जैसे ही वो आपको छुड़ाता है, आपको आजाद करता है, तो वो आजाद करने के तुरंत बाद वो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स रखता है। और आज जितने भी जन ऑनलाइन ब्रांचेस में हेड चर्च में बैठकर आज आप प्रार्थना को ग्रहण करेंगे परमेश्वर के दास के द्वारा, जब आप वर्ड ऑफ गॉड को सुनोगे, तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपके जीवन से हर एक शराब को खत्म करेगा और हर एक गवाही आपके जीवन में पैदा करेगा। बड़ी बड़ी टेस्टमनीज आपके जीवनों का हिस्सा होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। व्यर्थ के शराब हमारे जीवनों में काम नहीं कर सकते। वो तब काम नहीं करते जब हमारा विश्वास, हमारा फेथ परमेश्वर के ऊपर स्ट्रांग होता है। और आज जितने भी जन अपने विश्वास को स्ट्रांग करके बैठे हैं, जितने भी अपने विश्वास को बड़ा कर बैठे हैं, आज बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितनी भी हम टेस्टमनी सुनते हैं, जितनी भी गवाहियां सुनते हैं, तो वो गवाहियां हम बड़ी जल्दी में सुन लेते हैं, आराम से बैठकर सुन लेते हैं। लेकिन उन गवाहियों के पीछे परमेश्वर का जो बड़ा हाथ है, वो इसलिए लोगों के ऊपर होता है कि लोग अपना विश्वास छोड़ते नहीं, अपनी विश्वास की कुर्सी के ऊपर बैठे रहते हैं, लोगों की आवाजें नहीं सुनते, दुनिया की आवाजें नहीं सुनते। वो सिर्फ एक आवाज को सुनते हैं जो प्रभु यीशु मसीह आवाज होती है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, और जो भेड़ उसकी आवाज को सुनती है, जो भेड़ उसके ऊपर विश्वास करती है, वो बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में लेती और बड़ी बड़ी टेस्टमनीज के साथ खड़ी होती है। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े कामों को कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अंबाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम शमशेर सिंह है। और इनकी गवाही के 30 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना स्टार्ट किया, जिसके कारण इनकी पूरी लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। वह विचार में जा चुके थे, मतलब लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। तो आज ये हमारे साथ लाइव है, इन्होंने खुद अपनी गवाही को हमें बताया। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाया, इनके जीवन में काम किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शमशेर सिंह है। मैं अम्बाड़ा ब्रांच से अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं बचपन से ही गलत संगति के कारण नशे में चला गया था। मैं सवेरे से शाम तक नशे में ही रहता था और 2 यार दोस्तों से पैसा उधार लेकर के नशा करता था और घर से बहुत दिनों तक गायब रहता था। और जहाँ कहीं पे भी मैं काम करता था, वहाँ से मैं पैसा लेकर के सारी तनख्वाह नशे में उड़ा देता था। घरवाली के साथ भी मारपीट करता था। और सवेरे में दिन में 2 बोतल शराब की, 10-12 गुटके और बीड़ी सिगरेट पी जाता। मेरे को नशे की लत बहुत ज्यादा लग चुकी थी। मैं बगैर नशे के रह नहीं सकता था। घर वालों के साथ भी मारपीट करता था। टोटल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। और इसकी हालत को देखते हुए मेरी पड़ोस की एक सिस्टर ने मुझे ANM ब्रांच के बारे में बताया। फिर मैं यहाँ 15/9/2024 को जी ने प्रेयर की। उस प्रेयर को मैंने रिसीव किया और मेरे को ठंडक महसूस हुई, जैसे मेरे शरीर से कुछ निकल के गया हो। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद भी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। वही के लिए मैं परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जब पूरी तरह से अपनी लाइफ से थक चुके थे, हार चुके थे, और फिर जब चर्च के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना स्टार्ट किया, वचनों को सुना, प्रार्थना को रिसीव किया। और फिर 15 सितंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। और अब ये पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से परमेश्वर ने फ्री कर दिया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि परमेश्वर का
जीवित वचन कहता है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन, हर एक जुआ वो नाश कर दिया जाएगा। तो आज जैसे परमेश्वर का अभिषेक जो यहाँ पे मौजूद है, जैसे आप विश्वास करेंगे वो आपके जीवन से हर एक बंधन को, हर एक जुए को, चाहे वो बंधन दुष्ट आत्मा का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे किसी रोग का हो, चाहे वो नशों का हो, चाहे पाप का हो, आज वो सारे बंधन आपके जीवन से नाश होंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को देगा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही पुणे चर्च ब्रांच से सिस्टर पूजा की हमारे पास आई। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 1 साल से इनको लंग्स का रोग था, जिसके कारण गंदा फ्लूइड इनके लंग्स में भर चुका था। सांस नहीं आती थी, खींच कर इन्हें सांस लेने पड़ती थी और पूरी तरह से ये बेड पर रहते थे। शरीर डे बाय डे इनका कमज़ोर होता जा रहा था। लगातार 3 डॉक्टर बदले, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, ड्रिप्स लगती थी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे, हमेशा रोते रहते थे, सुसाइडल थॉट्स आते थे और कहीं भी आते जाते नहीं थे, क्योंकि हर समय ये बेड पर रहते थे। मेडिसिन चल रही थी, इलाज चल रहा था, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कई बार इनकी हालत देखकर इनको लोगों ने कहा कि तेरे पास शायद कुछ ही समय, और पूरी तरह से उन चीज़ों को सुनकर ये डिस्टर्ब हो चुके थे। लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। लगातार मेडिसिन खा रहे थे, लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे थे, हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। डे बाय डे इनकी जो हालत थी, डे बाय डे वो और बिगड़ती जा रही थी। डे बाय डे और इनके जो हालात थे बिगड़ते जा रहे थे। मेडिसिन बढ़ती जा रही थी, इलाज और कराते जा रहे थे, लेकिन 1% इनकी हेल्थ में सुधार नहीं आ रहा था। और फिर इनको किसी ने अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर 5 अप्रैल 2026 को ईस्टर मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया। उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। उस डेथ बेड से परमेश्वर ने खड़ा किया, रिपोर्ट्स करवाई और सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है और बड़ी बड़ी गवाहियां लोगों की जिंदगी में पैदा कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया। मेरे जिस्म च जदों